हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज है 8 जुलाई 2025 और सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है सेंसेक्स का। मैं आज अपने ट्रेड को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले कि मैं अपने ट्रेड को आपको दिखाऊं, उसे समझाने की कोशिश करूं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स कल वाले परसों वाले वीडियो पे आए हुए थे। उसमें बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारे तीखे कमेंट भी थे जो पहले मैं भी किया करता था और मैं भी उसी तरह की सोच रखता था। और कई सारे सुझाव भी हैं जिनको पढ़ के बहुत अच्छा लगा। आप लोग का बहुत अधिक शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके तीखे प्रश्न हैं या जो आपके सवाल हैं उन पर मैं स्पेशल वीडियो बना करके वहाँ पे अपलोड करूँ, ताकि आपको समझ आए कि मैं किस तरह से ट्रेडिंग करता हूँ और ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। कई सवाल ऐसे थे कि ऑप्शन ही सिखाया जा रहा है सारे यूट्यूब चैनल में, जितने भी यूट्यूब चैनल देखते हैं सब ऑप्शन सिखाए जाते हैं। किसी का कहना था कि मार्केट सट्टा है। इस तरह के सवाल मेरे भी थे, उनके ही नहीं है, ये सवाल मेरे भी थे। मैं भी इस तरह के प्रश्न पूछा करता था जब मुझे बाजार के स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता था। मैं रैंडमली एंट्री मारता था, तो मेरे प्रश्न भी इसी तरह के हुआ करते थे, क्योंकि मैं अधिकतर लॉस बुक करता था और प्रॉफिट कम बुक करता था। और जब लॉस होता था तो मेरे भी इसी तरह के सवाल हुआ करते थे जो आपके सवाल हुआ करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोग को कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं और मुझे सुझाव भी दे रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं, और मुझे कुछ कमेंट्स के द्वारा सोचने को भी मजबूर कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। जो यही गलतियां मुझसे भी हुई हैं, वही गलतियां शायद आपसे भी हो रही होंगी। और कई सारे ट्रेडर्स मेरे वीडियो देख रहे होंगे, वो मुझसे अच्छी ट्रेडिंग करते होंगे। अगर वो लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि वो मुझे कुछ समझा पाएँ, कुछ बता पाएँ मेरे वीडियो के बारे में। उससे पहले मैं आगे इन कमेंट्स के बारे में बात करूं, मैं सीधे लॉजिक पे जाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक रेंज बाउंड हो रखा है। नीचे 83,300 का सपोर्ट है और ऊपर 83,550 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। और ये रेजिस्टेंस मैंने लिया हुआ है यहाँ से, इस वाली एरिया से मार्केट गिर रहा था। और मार्केट जब तक इसको तोड़ेगा नहीं, तो मैं यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनेगा तब तक मैं कोई एंट्री नहीं मारूंगा। और नीचे साइड को मैं तभी जाऊंगा जब यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनेगा, मैं तभी। इसका मतलब क्या, मैं ट्रेड करूंगा या नहीं करूंगा, जहां पर मेरा सेटअप बनेगा मैंने एंट्री की। और आज मैंने कल वाली गलती नहीं की। मैं जो कल का नुकसान था और थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर के आज मैं बाहर निकला, और वो मेरा सही डिसीजन भी था। और उसके बाद शाम को मार्केट ब्रेक करते हुए, इस एरिया को ब्रेक करते हुए बाहर निकल गया। और बहुत अच्छा यहाँ पर लोगों ने, जिसने भी एंट्री मारी होगी उसने बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया होगा। लेकिन जैसे ही मेरा एक ट्रेड कंफर्म हुआ था, उसके बाद मैंने टर्मिनल को ऑफ कर दिया था और मैंने चार्ट को देखा भी नहीं। और अभी जाकर के 3:30 बजे जब मैंने देखा, उसके बाद पता चला कि मार्केट सीधे अप ट्रेंड में चले गया। और यहाँ पर कुछ सेटअप भी बने थे जिसको मैं समझाने की कोशिश भी करूंगा। और एक कमेंट्स मेरे पास ये आया था कि ये रेड लाइन कौन सी है। ये रेड लाइन मेरी 9 EMA है और ये 27 EMA है। ग्रीन वाली लाइन जो है मेरी, ये 27 EMA है। इसका उपयोग मैं ऑप्शन चार्ट के लिए करता हूं और कोशिश करता हूं कि इंडेक्स में क्या कर रहा है और ऑप्शन चार्ट में किस तरह से प्राइस मूव कर रहा है, क्या उसी तरह से प्राइस मूव कर रहा है जैसा इंडेक्स में हो रहा है। उससे मुझे यह अंदाजा लगता है कि मार्केट किस साइड को जाने की कोशिश कर रहा है। इसको मैं ऑप्शन चार्ट पे दिखाता हूं आपको सीधे, ताकि ये वीडियो लंबा ना होए। एक व्यूअर्स ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि आप वीडियो बहुत बड़े मत बनाइए। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटे बने, लेकिन दूसरी कोशिश मेरी यह भी रहती है कि वो पूरी तरह से जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको लॉजिक समझ में आए। अदरवाइज यहाँ पर एंट्री है, ये एंट्री थी, यहाँ पर एंट्री मारनी चाहिए थी, इस तरह के वीडियो थोड़ा सा मुझे, जब मैं यूट्यूब पे भी सर्च मारा करता था तो इस तरह के वीडियो मुझे समझ में नहीं आते थे। लेकिन चीजें क्लियर होंगी तो यूजर के समझ में आएगा, व्यूअर के समझ में आएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं सीधे ऑप्शन चार्ट लिए चलता हूँ। ऑप्शन चार्ट में मैंने कौन सा स्ट्राइक प्राइस खोला हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नीचे हमारा सपोर्ट है 83,300 का, ऊपर सपोर्ट है 83,500 का, रेजिस्टेंस बना हुआ है।
ऊपर वाला जो चार्ट खुला हुआ है ये वाला, ये है 83,300 की कॉल खुली हुई है, और ये जो खुला हुआ है इसको अगर आप देखेंगे, जो पुट का चार्ट खुला हुआ है ये खुला हुआ है 83,600 की पुट का चार्ट खुला हुआ है। मैं हमेशा ट्राई चार्ट खोल करके बैठा रहता हूं, उसको देखने और समझने की कोशिश करता हूं। अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर हो क्या रहा है, सुबह मार्केट ऊपर जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जो पुट वाले ऑप्शन है उसके रेट नीचे गिरेंगे। अब यहां पर एक चीज हो रही है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन उस तरह से नहीं बन रहा है। मैंने आपसे हमेशा बोला हुआ है, मैं क्या करता हूं, जो अगर मार्केट 9 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहां तो करेगा 9 EMA और 27 EMA के साथ में ही करेगा। ऑप्शन चार्ट पे क्या होता है कि ऑप्शन चार्ट में अगर आप देखेंगे 9 EMA के नीचे अगर प्राइस चल रहा है मेरे ऑप्शन का, तो मैं वहां पर एंट्री मारने की कोशिश नहीं करता हूं। अब आप यहां पर इंडेक्स चार्ट पे अगर देखेंगे, इंडेक्स चार्ट पे क्या हो रहा है, मार्केट 9 EMA के ऊपर चल रहा है और यहां ऑप्शन चार्ट में 9 EMA के नीचे चल रहा है। यानी कि कुछ तो ऐसा है जो अलग हो रहा है, ऑप्शन चार्ट में अलग हो रहा है, प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। यहां पर देखेंगे ये वाली कैंडल, अगर आप 9:15 की कैंडल देख पा रहे हैं तो यहां 27 EMA के ऊपर जाती है, यहां 27 EMA के ऊपर जाती ही नहीं है। दूसरी कैंडल जाती है, यहां ट्रेड करता है, ट्रेड करने के बाद प्राइस एक्शन बनना शुरू होता तो मैं यहां पर एक एंट्री लेता। अब मैं सीधे आपको एंट्री अगर दिखाऊं, एक चीज यहां पर पुट वाले चार्ट में भी क्या हो रहा ना, ये 27 EMA के नीचे ही है। अब इस वाली कैंडल को देखिए, ये 27 EMA के नीचे क्लोज होती है, यहां 9 EMA के ऊपर ही क्लोज नहीं हो पाती है। अब हम चले जाते हैं 10:30 वाली कैंडल में। 10:30 वाली कैंडल ऊपर से विक लेकर के इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनती है और यहां कुछ नहीं होता, और कॉल साइड को विक के साथ ऊपर क्लोज होती है। अब मेरी जो एंट्री थी मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर चेंज क्या हो रहा है, पुट साइड को कोई भी प्राइस मेरा 9 EMA के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है। इन द मनी का जो भी चार्ट है वो मेरा 9 EMA के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है। और कॉल साइड को देखेंगे तो कॉल साइड भी 9 EMA के ऊपर कोई भी कैंडल मेरी क्लोज नहीं हो रही है। ये कैंडल क्लोज हुई, रीचेक करने आई, रीचेक करने के बाद मार्केट नीचे आ गया। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे ये कैंडल, यहां पर क्या होता है, ये 27 EMA के ऊपर इंडेक्स में ये वाली कैंडल क्लोज होती है और यहां से ये चली जाती है। उसके बाद ये 9 EMA के 27 EMA के ऊपर क्लोज हो जाती है, यहां 9 EMA के ऊपर क्लोज हो जाती है। मार्केट रीचेक करने आती है, रीचेक करने के अगर ये वाली कैंडल इस प्राइस पे क्लोज हो जाती तो मैं यहां पर मार्केट ऑर्डर पे एंट्री मार लेता। लेकिन जैसे ही दूसरी 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, मैंने यहां पर एक मार्केट ऑर्डर एंट्री मार ली। एंट्री मारने के बाद अब मेरा स्टॉप लॉस क्या होता, मेरा स्टॉप लॉस होता है इसी कैंडल का लो। यानी कि मैं यहां पर या इस वाली कैंडल पे अपना स्टॉप लॉस यहां पर दे देता। यानी कि मेरा क्या हो रहा है, 167 पर एंट्री हो रही है और 151 पर मेरा स्टॉप लॉस, या उससे पहले अगर कोई अच्छी रेड कैंडल नीचे बन जाती है ऑप्शन चार्ट पे तो मैं यहां पर एंट्री, अपना एंट्री को एग्जिट कर लेता, चाहे उसके बाद में दोबारा एक बार फिर से एंट्री मारता अच्छी कैंडल बनने पर। और ऑप्शन चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस हमेशा क्या है, अभी 9 EMA के नीचे है, 9 EMA के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। उसके बाद मार्केट क्या होता है, ऊपर निकलता है और इस प्राइस को अगर आप देखेंगे, इस वाले प्राइस को अगर आप देखेंगे, ये प्रॉपर तरीके से 27 EMA के ऊपर क्लोज कर रही है कैंडल। अब यहां पर एक चीज अगर आप देखेंगे, इसको आपको लास्ट तक मैं इस चीज को दिखाऊंगा। अब आप इसका लो अगर देखेंगे, इस वाली कैंडल का, ये हमारा लो है, ये ब्रेक कभी भी नहीं होता है। ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मैंने ट्रेड को आज काटा नहीं था क्योंकि मार्केट जो है ऊपर क्लोज हो गया था। रीचेक करने के बाद, क्योंकि इस वाली प्राइस, इस कैंडल को, वो कैंडल ये है, यानी कि 12:05 की कैंडल, 12:05 की कैंडल में क्या होता है, रेड कैंडल नीचे आती है। यहां आने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये 50% भी इसके नीचे क्लोज नहीं होती है, 100% तो छोड़िए, 50% भी क्लोज नहीं होती है।
इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड को काटा नहीं था। लेकिन जैसे ही इसने यहाँ से बाहर गया, इस प्राइस के बाहर गया, तो यहाँ पर फिर उसके बाद इस वाली कैंडल ने जैसे ही विक लेके नीचे क्लोज किया, तो मैंने इस प्राइस पर, यानी कि मेरी जो एंट्री थी वो एंट्री थी 167 या 68 करीब में मेरी एंट्री थी, और 2213 रुपये में मेरी एंट्री यहाँ पर एग्जिट होगी। यानी कि मैं आज ठीक प्रॉफिट पे रहा और मैंने सही प्रॉफिट कमाया। उसके बाद मैंने टर्मिनल बंद कर दिया था, उसका कारण था मार्केट का साइडवेज होना। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने टर्मिनल को देखा नहीं। अगर आप यहां पर एक चीज देखेंगे, यहां पर हो क्या रहा था, इस प्राइस पर इंडेक्स में अगर आप देखेंगे, ये वाली कैंडल जो है, जो मेरी 27 EMA के ऊपर क्लोज हुई है, उस वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे तो उस कैंडल के नीचे प्राइस क्लोज नहीं हो रहा है और यहां प्राइस आता है। अगर आपको इंडेक्स चार्ट पे दिखाई दे रहा होगा, इंडेक्स पे क्या होता है कि 27 EMA और इस प्राइस के नीचे भी मार्केट आता है, लेकिन यहां प्राइस नहीं गिरता है, एक बार भी प्राइस यहां पर नहीं गिरता है। और मैं इसी सेटअप को आपको इससे पहले जब लिया गया था, मैं वहां पर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। और जब मैं 27 EMA और 9 EMA क्या चीज होती है, वहां पर मैं किस तरह से ट्रेड करता हूं, यही मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है। कि ये मार्केट ऊपर गया, 27 EMA के ऊपर गया, यहां 9 EMA के नीचे चल रहा है, यहां पर मैंने शॉर्ट मारी, मैंने स्टॉप लॉस दिया। अगर मेरा स्टॉप लॉस कट गया तो मुझे बाकी यहां पर सोचना नहीं है कि यहां से फिर मेरी पुट की तरफ एंट्री हो जानी चाहिए। नहीं, मेरा स्टॉप लॉस आज कट गया, कल मेरा स्टॉप लॉस कटा था, आज मेरा स्टॉप लॉस नहीं कटा। आज अगर आप देखेंगे 168 पे एंट्री है और 213 पे मैं निकल रहा हूं, यानी कि 213 माइनस 168 45। कल मेरे गए थे 28 पॉइंट कल मेरे गए थे और आज मेरे पास 45 आए, तो यानी कि मैं कल और आज में नुकसान में ना होकर के थोड़ा सा प्रॉफिट पे हूं। और उसके बाद अगर मैं नहीं काटता, नहीं वो होता, तो मैं क्या होता, डर के मारे सारे ट्रेड को काटना शुरू कर देता। अब एक चीज यहां पर मैं दिखाता हूं आपको, इस वाली प्राइस पे मार्केट नीचे नहीं जा रहा है और इस प्राइस से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। अगर आप ऑप्शन चार्ट पे देखेंगे तो इस प्राइस से ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है। तो यहां पर एक चीज हो रही है, यहां पर अगर आप देखेंगे, ये वाली अगर ग्रीन कैंडल को देखेंगे इंडेक्स में, ये यहां क्या करती, शार्प रेड कैंडल बनती, यानी कि नीचे को तोड़ने की कोशिश करती है और यहां स्टॉप लॉस अगर किसी के होते हैं वो स्टॉप लॉस खाती है। और यहां अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये है 83,600 की पुट, तो यहां पर क्या होता है, ये मुझे बहुत अच्छा ट्रेड दिखता है इस तरह का, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये प्राइस जो है ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, 27 EMA के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है प्राइस। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा चार्ट पर, ये पुट का चार्ट है, एक बार भी ये 27 EMA के ऊपर जाता ही नहीं है। यहां पर देखेंगे, यहां पर 27 EMA के ऊपर क्लोज होता है और उसके बाद रीचेक करने के बाद क्या होता है, रीचेक करने के बाद फिर से नीचे आ जाता है। यहां पर 27 EMA के ऊपर जाता है, कल मेरी एंट्री यहां पर थी, इस वाले पोर्शन में थी, फिर उसके बाद मार्केट धीरे धीरे यहां से पूरी तरह से साइडवेज था और स्टॉप लॉस उसने खा दिया था। अब यहां पर अगर आप देखेंगे 27 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिल ही नहीं रही है, तो यहां पर कुछ तो ऐसा होगा कि जहां पर मैं ट्रेड ले सकता हूं। मैं कभी कभी क्या करता हूं कि 27 EMA वाली कैंडल जैसे ही ये ब्रेक होती है यहां पुट साइड को, मैं स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के यहां पर एक एंट्री मार लेता हूं। अगर ऐसा मैं करता, अगर आप मान के चलिए ये मेरा ये वाली कैंडल है, ये मैंने एंट्री मार ली, बाई चांस मैंने यहां पर एंट्री मार ली होती, अब ये मैं अगर एंट्री मारता 200 रुपीज पे, तो मैं उसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख लेता या उसके नीचे वाला मैं स्टॉप लॉस रख लेता। अगर मैंने 200 पे एंट्री मार रखी है तो 25 का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 27 EMA के ऊपर क्लोज हो जाती है और ये शाम का टाइम था। और दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर प्राइस अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो देखिए यहाँ पर किस तरह से चीजें हो रही है। ये रेड कैंडल दिख रही है आपको 2:55 की, और यहाँ ग्रीन कैंडल बन रही है, ये देखिए। जब प्राइस को ऊपर जाना होता है तो इस तरह की चीजें बनती हैं और हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों में बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मैं
एक ट्रेड ले लिया था, साइडवेज थी मार्केट, मैंने टर्मिनल बंद किया था, मुझे पता था मैं 3:30 बजे तक मुझे टर्मिनल को ऑन नहीं करना है और मैंने 3:30 बजे तक टर्मिनल ऑन नहीं किया। लेकिन शाम को देख रहा हूं जैसे ही 2:55 की कैंडल अगर आप देखेंगे यहां रेड बनी है और ये कहां बनी है, 9 EMA के ऊपर बनी थी। और सबसे बड़ी बात, यहां पर एंट्री मारने के लिए किसी भी ऑप्शन बायर को बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, क्योंकि स्टॉप लॉस उसके पास बहुत बड़ा होता है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे यहां पर रेड कैंडल बनने के बाद यहां पर ग्रीन कैंडल बन रही है और बहुत बुलिश कैंडल बन रही है, और उसका अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी बहुत गजब का आया हुआ है। अगर बाई चांस यहां पर कोई मार्केट ऑर्डर पे ले लेता है 247 रुपए पे, तो अब उसे यहां पर स्टॉप लॉस कितना रखेगा? 244 पे अगर ले रहा है तो यानी कि उसका 44 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही 600 के लेवल को निकालना शुरू किया और उसके बाद देखिए यहां से 200 से लेकर के करीब 400 रुपए, यानी कि 244 से 400 रुपए, यानी कि 150-200 पॉइंट यहां पर मिले हैं। लेकिन मैं बार बार आप लोग को हमेशा बोल रहा हूं कि आप मेरे इस तरह के सेटअप को देख करके ट्रेड लेने की कोशिश मत करिएगा। पहले सीखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और उसे चार्ट में ढूंढने की कोशिश करिएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यह चार्ट को क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि यह चार्ट कल को डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये आज के 8 जुलाई की एक्सपायरी का चार्ट है। अब कल को आपको जो भी एक्सपायरी होगी, नेक्स्ट एक्सपायरी, उसका चार्ट दिखाई देगा। तो इसलिए जो मैं 27 EMA या 9 EMA का जो मेरा लॉजिक होता है, वो इसी तरह से मैं अपने ट्रेड को ढूंढने की कोशिश करता हूं कि मुझे स्टॉप लॉस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर मुझे स्टॉप लॉस दिख रहा है तो मैं वहां पर ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मार्केट जाएगा या नहीं जाएगा वो किसी को पता नहीं होता, लेकिन मेरा सेटअप बना, मैं वहां पर एंट्री मारता हूं और मुझे अपना स्टॉप लॉस दिख रहा है कि मैं वहां पर मुझे स्टॉप लॉस काटना है। मैं पहले होप ट्रेड किया करता था, मैं रैंडमली एंट्री मारता था, लेकिन अब मुझे यह पता है कि मुझे इस तरह का ट्रेड करना है। अब मैं एक चीज और दिखाता हूं आपको, जो मेरा परसों का ट्रेड था। ये देखिए यहां पर जो मैंने ट्रेड आपको बताया हुआ था, यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर भी जिस ट्रेड की मैं बात कर रहा था, मार्केट क्या होता, 27 EMA से नीचे रिजेक्शन लेता है, ऊपर जाता है और 9 EMA के पास से फिर से रिजेक्शन लेता है, 9 EMA के पास से फिर से रिजेक्शन लेता है। अब मैंने यहां पर अगर एंट्री मार लिया इसकी क्लोजिंग के बाद, तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहीं पर रखूंगा या इससे थोड़ा सा ऊपर रख लूंगा कि अगर ऑप्शन चार्ट पर यहां पर आ जाएगा तो मैं यहां से बाहर चला जाऊंगा। अब मैं आपको इसके अगेंस्ट का जो चीजें कॉल साइड को जाने वाली बात थी उसको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे देखिए 27 और 9 EMA में बहुत बड़ा गैप है, इस वाले एरिया पे बहुत बड़ा गैप है, ये वाला बहुत बड़ा गैप है। अब मैं वेट क्या करूंगा, मार्केट एक बार 27 EMA के ऊपर आ जाए, 27 EMA के ऊपर आती है, अगर आप यहां पर इस वाले एरिया पर देखोगे, माना ये मान के चलिए ये वाली कैंडल 27 EMA के ऊपर क्लोज हुई, यानी कि आप ये 83,100 की कॉल का चार्ट अगर मैं खोल के दिखाता हूं, तो यहां पर आपको दिखाई देगा, ये देखिए ये कैंडल कहां क्लोज होती है, 27 EMA के ऊपर क्लोज होती है और यहां 9 EMA के ऊपर क्लोज होती है। अब यहां पर देखेंगे आप तो ये 9 EMA के ऊपर क्लोज होती है, ये वाली कैंडल रीचेक करने आती है। तो एंट्री जर्नली परसों मैंने लेट मारी थी, लेकिन एंट्री में एक बार ट्राई करने के लिए अगर मैं यहां पर एंट्री मारता तो मैं कहां पर चले जाता, यहीं पर निकल जाता। लेकिन सबसे अच्छा ट्रेंड मुझे कहां पर मिल रहा है, इस वाली एरिया पर मिल रहा है। इस वाली एरिया पर अगर आप देखेंगे ये मार्केट, ये देखिए 27 EMA के ऊपर क्लोज होता है और यहां ऑप्शन चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 27 EMA के ऊपर क्लोज नहीं होता, 9 EMA के ऊपर क्लोज होता है। उसके बाद मार्केट रीचेक करने आता है, यहां पर कुछ भी मोमेंटम नहीं होती है इस वाली डायरेक्शन में। फिर से यहां पर क्या होता है, 27 EMA के ऊपर बहुत अच्छी कैंडल क्लोज होती है। अब इसका लो अगर देखेंगे, ये मेरा लो आ गया और यहां पर मैंने ऑप्शन चार्ट पे भी एक मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद आप देखेंगे कि ये वाली कैंडल क्या होती, नीचे आती है और नीचे वॉल्यूम भी आपको दिखाई देगा। यहां पर
वॉल्यूम के साथ नीचे आने की कोशिश करती है लेकिन नीचे नहीं आ पाती है। उसके बाद मार्केट यहां पर ऊपर जाने की कोशिश करती है, फिर से ये 27 EMA के ऊपर जाती है, ये वाली प्रॉपर यहां क्लोज होती है, ये आगे फिर से क्या होता है, मार्केट यहां से नीचे आने की कोशिश करता है। परसों मेरी जो एंट्री थी वो इस वाली रेड कैंडल में थी, यानी कि ये जो डोजी टाइप की कैंडल है इस वाली में, तो यहां पर क्या हो रहा, प्राइस ऊपर क्लोज हो रहा, तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा था, मेरा स्टॉप लॉस दिख रहा था। ये एंट्री अगर मेरी होती है तो मैं यहां पर अपने स्टॉप लॉस को दे दूंगा इस वाले पे। मुझे नहीं पता इसके बाद मार्केट नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, मुझे यह पता है कि मेरा सेटअप मुझे मिल रहा है और मैं अपने सेटअप पर मैंने एंट्री मार ली, यानी कि 353 में मैंने एंट्री मारी, 328 पे मेरा स्टॉप लॉस है, मैं यहां पर स्टॉप लॉस लगा देता हूं, यहां से ले लेगा कोई बात नहीं। अब उसके बाद मार्केट कहां चले जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो जब यहां पर चले गया, मैंने 353 में खरीदा और 453 में बेच दिया, तो बेच दिया। मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि मार्केट कितना जाएगा, मैं ऑप्शन बायर हूं, कितना मार्केट चले जाए, मार्केट उसके बाद 1000 पे चले जाए। अगर मेरा डेली का ट्रेड 100 रुपये मुझे मिल जा रहा है तो मुझे उसके बाद ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं यहाँ तक चले जा रहा हूँ तो ये और अच्छी बात है। और वही चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए यहाँ पर भी आपको वही चीज़ दिख रही है। आज वाले ट्रेड को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, क्या होता है, मार्केट 27 EMA के ऊपर चले जाता है, ये 27 EMA के ऊपर गया, अब मुझे क्या मिल गया, 9 EMA के ऊपर मार्केट मिल गई। एक बार रीचेक होने का वेट करता हूं और उसके बाद फिर से मार्केट क्या हो गया, 27 EMA के ऊपर क्लोज हो गया और ये कैंडल जो है नीचे से आगे ऊपर, तो मेरी एंट्री यहां पर हो गई। और किस प्राइस को मैंने लिया, 83,300, क्योंकि यहां पर क्या चल रहा था, 83,400 से मार्केट ऊपर जा रहा था, तो मैंने 100 पॉइंट नीचे की इन द मनी को यहां पर ट्रेड करने की कोशिश की। अब जैसे ही मैंने एंट्री ली, यहां पर एंट्री लेने के बाद यहां पर तक मुझे प्रॉफिट मिल गया। ये जो भी चीजें होती हैं, ये 27 EMA के, अगर आप यहां पर देखोगे ये 27 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब 27 EMA के ऊपर के बाद एक बार रीचेक करने का वेट करता हूं, एक बार रीचेक हो जाए, मार्केट रीचेक करने आ जाए और उसके बाद हाई को ब्रेक करना शुरू करे, तो मैं वहां पर एंट्री मारने की कोशिश करता हूं। मार्केट क्या कर रहा है, 27 EMA के पास ही मार्केट चल रहा है और यहां पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए 9 EMA के नीचे चल रहा है, जबकि यहां इंडेक्स में क्या हो रहा है, 27 EMA के आसपास और 9 EMA के आसपास चल रहा है। यहां प्राइस जो है 9 EMA के नीचे क्लोज हो रहा है बार बार, और पहली बार 9 EMA के ऊपर, पहली बार यहां पर ऊपर गया, अगली कैंडल रीचेक करने आए, नीचे क्लोज होगी। अब ऊपर को जाना शुरू करेगा या अच्छी कैंडल कोई बनाएगा और जहां पर मुझे स्टॉप लॉस दिखेगा, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, अप ट्रेंड में शिफ्ट होने की कोशिश भी कर रहा है, ये अप ट्रेंड में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर मुझे कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। इसलिए मैं 27 EMA और 9 EMA को ट्रेड करने की कोशिश करता हूं और उसी पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, और कुछ कमेंट्स आप लोग के 27 EMA और 9 EMA के ऊपर समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, और कुछ सुझाव, कुछ सवाल जो आपके हैं उन पर एक स्पेशली वीडियो कोशिश करूंगा हर हफ्ते उनके उत्तर दे पाऊं, और जो सुझाव हैं उनको भी स्वीकार कर पाऊं और उनको भी समझने की कोशिश करूं। वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। कोई सवाल या कोई सुझाव आपका हो तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताने की कोशिश करिएगा। अगर वीडियो आज भी लंबी बनी होगी तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।